अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पीएम मोदी की ज़ात पर सीएम रेवंत रेड्डी के तबसरों से सियासी हलकों में सनसनी। मोदी पर गुजरात के वज़ीर आला बनने के बाद अपनी ज़ात को बीसी में शामिल करने का लगाया इल्ज़ाम। शहर हैदराबाद में मजीद 7 नए फ्लाईओवर बनाने की तजवीज़ को मिली मंजूरी। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कोर अर्बन एरिया के तरक्याती पहलुओं का लिया जायजा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जिला कलेक्टर्स के साथ इजलास। तेलंगाना के हर हलके में यंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूल्स की तामीर के लिए जगह की निशानदेही करने और 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने दिया हुक्म। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की कदीम इमारत के तजीने नौ के काम जारी। 700 करोड़ रुपए के मंसूबे के तहत स्टेशन को दोबारा बनाया जा रहा जदीद। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के पहले दलित चीफ मिनिस्टर दामोदरम संजीवैया की आज यौम पैदाइश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दीगर कायदीन के साथ पेश किया खिराज अकीदत। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में कल रात शब बारात का मजहबी जज्बे के साथ एहतमाम किया गया। मसाजिद में नमाज इशा का मुख्तलिफ औकात में बाजमात एहतमाम किया गया और बाद नमाज इशा फ़ज़ाइल शब बारात पर इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ मैदानों में भी जलसों का इनेक़ाद अमल में आया। इन इज्तिमात के ज़रिए मुक़र्रिरीन ने मुसलमानों को अहकाम खुदाबंदी पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की। वहीं इस मौके पर मुसलमानों ने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और उनके क़ुबूर की ज़ियारत करते हुए फ़ातिहा ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ात के बारे में जुमे को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के तबसरों ने सियासी हलकों में ज़बरदस्त सनसनी पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 2002 तक आला ज़ात के फ़र्द थे और गुजरात के वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने अपनी ज़ात को बीसी में शामिल कर लिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने ये इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया कि वो ये बात हकीकी मालूमात की बुनियाद पर कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी को सिर्फ कानूनी तरीक़ों से बीसी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। वो सियासी फ़ायदे के लिए अपनी ज़ात बदल कर पसमानदा तबक़ात की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तबसरों से तेलंगाना में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक जहां बीजेपी कायदीन रेवंत रेड्डी की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस कायदीन उनके तबसरों का दिफा कर रहे हैं। మోడీ గారు నేను బీసీని అంటాడు. మోడీ గారు వాస్తవంగా బీసీ కాదయా, లీగల్లీ కన్వర్టెడ్ బీసీ. నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఈ పదం వాడుతున్నా, లీగల్లీ కన్వర్టెడ్ బీసీ. 2001 వరకు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కానంత వరకు ఆయన కులము గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉన్నత వర్గాలలో ఉండే. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఆ కులాన్ని తీసుకొచ్చి బీసీలో కలుపుకున్నాడయా చట్టం చేసి. ఆయన పుట్టుకతో బీసీ కాదు. నరేంద్ర మోడీ గారు పుట్టుకతో బీసీ కాదు, పుట్టుకతో ఉన్నత కులము. కానీ 2001లో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన కులాన్ని తీసుకొచ్చి బీసీ కులాలలో కలిపి మీ దాంట్లో ఇత్తేసి పొత్తుగూడిండు. ఇక మీ ఇష్టం, ఆ పైన మీ ఇష్టం. ఆయన కుర్చీలో నేను బీసీని ఉన్నా కదా మీకు అందరికి ఎందుకు అంటుండు. ఆయన సర్టిఫికెట్ ఈరోజు బీసీ ఉండొచ్చు కానీ మనస్తత్వం మాత్రము బీసీల వ్యతిరేక మనస్తత్వం. బీసీ ప్రధానమంత్రి అయితే 2021లో జనాభా లెక్కలు ఎందుకు చేయలేదు, జనాభా లెక్కలలో బీసీ కులాల లెక్కెందుకు తేల్చలేదు. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नानकरामगुड़ा में HMDA दफ्तर में मुनक्किदा एक आला सतही इजलास में तेलंगाना कोर अर्बन एरिया के तरक्याती पहलुओं का जायजा लिया। इस दौरान शहर में मजीद 7 नए फ्लाईओवर बनाने की तजावीज़ मंजूर कर ली गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने अफसरान को कई तजावीज़ पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के पूरे अंदरूनी इलाके को बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक तैयार करने और शहर के बाशिंदों को बेहतर बुनियादी ढांचे की सहूलियात फराहम करने मनसूबाबंद इक़दाम की ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को इस सिलसिले में बताया कि ड्रोन सर्वे जो पहले ही एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा चुका है, पूरे बुनियादी शहरी इलाके में करवाया जाए।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द रियासत तेलंगाना के हर हलके में यंग इंडिया रेसिडेंशियल स्कूल्स की तामीर के लिए जगह की निशानदेही करें। इस मकसद के लिए वज़ीर आला ने महकमे तालीम के अफसरान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने स्कूलों के लिए ज़मीन की फरहमी के बारे में दरियाफ्त किया, तजवीज़ दी कि काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। सीएम ने कलेक्टरों को 1 हफ्ते के अंदर इस पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर 105 मकामात पर काम मुकम्मल हो जाए। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि चाकली आइलम्मा वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात को बगैर किसी परेशानी के तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए फंड्स फराहम करने तैयार है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वजीर जुपली कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और श्रीनिवास राजू, टूरिज्म कॉरपोरेशन चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी, हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और आला हुकाम ने शिरकत की। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की खदीम इमारतें तज़ीन नौ के अमल के तहत मुनहदिम कर दी गई। 700 करोड़ रुपए के मंसूबे के तहत इसकी तज़ीन नौ हो रही है। बता दें कि 1874 में निज़ामों ने सबसे पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को हैदराबाद की शाही रियासत के लोगों के लिए वक्फ किया था। मरकज़ी हुकूमत ने बाद में 1950 में उसकी तज़ीन व आराइश की। 1951 में कौमी आने के बाद ये इंडियन रेलवे का हिस्सा बन गया। बताया जा रहा है कि साल 2023 में शुरू किए गए कामों के तहत अब इसे दोबारा जदीद बनाया जा रहा है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के पहले दलित चीफ मिनिस्टर दामोदरम संजीवय्या की आज यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर आन जहानी संजीवय्या की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना रियासत में एमएलसी की 3 सीटों के लिए जुमला 90 उम्मीदवार इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मैदान में बाकी रह जाने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया है, क्योंकि कल नुमाइंदगी वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो गई। गौरतलब है कि इन तीनों सीटों के लिए इंतखाबात इस माह की 27 तारीख को होंगे। हल्के सनतनगर से बीआरएस एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि फादर ऑफ तेलंगाना केसीआर की सालगिरह को शानदार तरीके से मनाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने अलहदा रियासत के हुसूल के लिए केसीआर की अनथक जिद्दोजहद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को पार्टी के मरकजी दफ्तर में केसीआर की सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस दिन सुबह 10 बजे केक काटा जाएगा और केसीआर की ज़िंदगी की झलकियों से मुतालिक एक खुसूसी सीडी भी जारी की जाएगी। तलसानी ने बताया कि केसीआर की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए बीआरएस के अराकीन मंदिरों, मसाजिद और गिरजाघरों में दुआएं करेंगे। श्रीनिवास यादव ने बीआरएस के कारकुनों से इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाने पर जोर दिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। साबिक वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के प्यारा नगर में डंपिंग यार्ड के क़याम के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों और मुकामी लोगों की हिमायत का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमएलए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, चिंता प्रभाकर, मानिक राव, एमएलसी शंभीपुर राजू और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग जदीद तरीक़ों से सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं और डंपिंग यार्ड को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं, जो उनकी सेहत और हिफाजत के लिए ख़तरा है। इस मौके पर हरीश राव ने डंपिंग यार्ड को मनसूख करने और एमरजेंसी जैसी सूरत हाल को रोकने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि काम बंद किया जाए और अदालती अहकामात पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स एकेडमी ने भी डंपिंग यार्ड ना रखने की दरख्वास्त की, लेकिन हुकूमत नहीं सुन रही है।
जिला विकाराबाद में 104 SC ST BC अक़लियती सरकारी और गुरुकुल हॉस्टल्स के लिए 25 लाख मालियत के पकवान के सामान की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में विकाराबाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने हाथों से ग्राइंडर मशीनें तकसीम की। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के चीफ विप पटना महेंद्र रेड्डी, जिला कलेक्टर प्रतीक जैन और दीगर मौजूद थे। दलित अंजुमनों के कायदीन और नुमाइंदों ने जुमे को आदिलाबाद के प्रेस क्लब में SC की दर्जाबंदी पर जस्टिस शमीम अख्तर की रिपोर्ट की कॉपियां जलाकर एहतजाज किया और आइन के मेमार डॉक्टर अंबेडकर के हक में नारे लगाए। इस मौके पर माला वेलफेयर एसोसिएशन के जिला सदर कोपुला रमेश और प्रज्ञा कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। మరి అట్టి నివేదిక పైన మాకు చాలా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి। ముఖ్యంగా బౌద్ధులు, మహార్లు, అలాగే అన్ని సంఘాల మాల ఉపకులాల అందరికీ కూడా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం ఉన్నాయి। ఎందుకంటే మాకు ముందు నుంచే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఏదైతే రాజ్యాంగాన్ని పొందుపరిచిండ్రో మరి ఈ దేశం కూడా రాజ్యాంగంతో నడుస్తుంది కాబట్టి మేము ఒకటే విన్నవించుకుంటున్నాము, రాజ్యాంగబద్ధంగా పార్లమెంట్లో ఒకవేళ ABCD వర్గీకరణ బిల్లు ప్రవేశం పెట్టి ఒకవేళ దాంట్లో పాస్ అయితే మందకృష్ణ మాదిగ గారికి మేము పూలదండతో స్వాగతిస్తాం। కానీ ఆయన అటువంటి పని చేయక వక్రీకరణతోటి ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ద్వారా బీజేపీ తోటి కల్పితమై బీజేపీకు ఓట్లు వేపిస్తా అని PM గారికి మన రాజధాని హైదరాబాద్లో పిలిపించి మరి ఆ యొక్క కుట్రలో భాగంగా వర్గీకరణ చేయడం ఇది చాలా సిగ్గుచేటు దేశానికే। ఎందుకంటే మనం బతుకుతున్నాము భారత రాజ్యాంగంతో, అన్ని కులాలు మతాలు అందరూ కూడా స్వేచ్ఛగా బతికేది భారత రాజ్యాంగం। మరి మందకృష్ణ గారు ఏమంటారంటే బాబాసాహెబ్ గారు 1956లో నాగ్పూర్లో ఏదైతే बौद्ध धम्माने स्वीकरिंचारो दांట్లో। आदिलाबाद जिले में शब बारात अकीदत व एहतराम से मनाई गई। आदिलाबाद की मसाजिद में खुसूसी महफिल और शब बेदारी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर फजरदान तौहीद ने अपने आमाल की इस्लाह, गुनाहों से तौबा, रिस्क में बरकत, सेहत व तंदुरुस्ती, रिस्क हलाल की कुशादगी के लिए रब कायनात से दुआएं मांगी, जबकि मुसलमानों ने कब्रस्तानों में जाकर अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मगफिरत की और रात भर मसाजिद में नमाज व तिलावत में मशगूल नजर आए। आदिलाबाद पुलिस की जानिब से मुनासिब बंदोबस्त किया गया था। जिला संगारेड्डी के सदाशिवपेट की मस्जिद जुबली के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से एक नई कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें अब्दुल रहमान को सदर, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को नायब सदर, मोहम्मद शुजाउद्दीन जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अशफाक हुसैन को सेक्रेटरी के अलावा दीगर 5 को कमेटी के अरकान की हैसियत से मुंतखब किया गया है। इस मौके पर BBN से बात करते हुए नए मुंतखब जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शुजाउद्दीन ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सदाशिवपेट के अवाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमा 14 फरवरी यहाँ पर जुबली मस्जिद की जो नई कमेटी वक्फ बोर्ड से अलाट की गई है उसकी आज मस्जिद के अंदर तश्कील दी गई है और इसका ऐलान किया गया है सारे सदाशिवपेट के अवाम को मालूम करने के लिए, और उस कमेटी का आज जायज़ा लिया गया है। लिहाजा मैं सभी सदाशिवपेट के अवाम को बताना चाहता हूं कि हमारे रिटायर्ड टीचर अब्दुल रहमान साहब
को सदर बनाया गया है। आपके वालिद की भी बहुत सारी खिदमत थी, लिहाजा हम इनका नाम का तजवीज़ करके सभी की राय लेके आपको बनाया गया है। उसी तरीके से नायब सदर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को बनाया गया है और जनरल सेक्रेटरी मैं मोहम्मद शुजाउद्दीन को का नाम पेश किए हैं साथियाँ, तो मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसी तरीके से हमारे मौकामी जमात इस्लामी के अमीर साहब मोहम्मद अशफाक पटेल साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। उसी तरीके से मोहम्मद ज़मीर और जाकिर, हमारे मोहम्मद मतीन, मोहिद्दीन भाई और हमारे खान साहब, अमजद खान साहब, अलीम, सभी मेंबर और एडवाइज़र्स है कमेटी के अंदर। मैं और इस मस्जिद के इस वक्फ बोर्ड से कमेटी लाने का मकसद ये था कि बहुत सालों से ये मस्जिद का जो ज़मीन ख़रीदी गई है उसमें रुकावटें थी बहुत सारी, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका निकाला है कि भाई इस वक्फ बोर्ड के कमेटी के ज़रिए एक रास्ता निकला है। तो हम इंशाअल्लाह ये अज़्म लेके कोशिश करेंगे कि भाई जल्द से जल्द इस जो रुकावट है रजिस्ट्रेशन में इसको भी दूर किया जाए और अब ये रजिस्ट्रेशन ये मौजूदा वक्फ बोर्ड से जो हासिल की गई कमेटी है, अलॉट की गई कमेटी और जो एग्रीमेंट होल्डर्स है ज़मीन के, इनके दोनों के दरमियान में इस दोनों को मिलाकर इस ज़मीन की रजिस्ट्री की जाएगी। आदिलाबाद के मोहल्ले खुर्शीद नगर में 22 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा तीसरी मरतबा अज़ीमुश्शान जलसे-ए-आम बउनवान इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह मुआशरा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज बाद नमाज जुमा मस्जिद नूर में जलसे-ए-आम से मुतल्लिक़ पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर इमाम व ख़तीब मौलाना अब्दुल अलीम खासमी ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई और शमा मोहम्मदी के परवानों को अपने दोस्त अहबाब के साथ जलसे में शिरकत करने की ख्वाहिश की। अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन खुर्शीद नगर आदिलाबाद पर तीसरी मरतबा अज़ीमुश्शान जलसे आम बउनवान इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह माशरा मुनक़्क़िद होने जा रहा है। बतारीख़ 22 फरवरी 23 शाबान बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मुत्तसिलन रूबरू मस्जिद नूर खुर्शीद नगर आदिलाबाद के अंदर, जिसके अंदर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से बेमिसाल खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब इशाती दामद बरकातुहुमुल आलिया उमरखेड़ ज़िला योतमेल महाराष्ट्र से तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरह सनाकान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद जाहिद साहब जहाना गंजवी आज़मगढ़ यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमाम शहरियान आदिलाबाद से हम पुरखुलूस दरख्वास्त करते हैं कि वो माँ अपने दोस्त अहबाब के इस जलसे के अंदर शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करे और इस जलसे को कामयाब बनाए। नोट खुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल नज़्म रहेगा। आदिलाबाद शहर का ख़दीम दीनी इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया भक्तापुर के ज़ेर एहतमाम 52वां सालाना अज़ीमुश्शान जलसे आम दस्तारबंदी व तक़सीम असनाद बउनवान दौरे हाजिर में मदारिस इस्लामिया की ज़रूरत व इस्लाह मुआशरा 15 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब ईदगाह मैदान भक्तापुर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। सदर मुदर्रिस शेख अहमद रमज़ानी ने जलसे से मुताल्लिक़ तफ़सीलात से वाकिफ़ करवाते हुए आदिलाबाद के अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात को ये जानकर बड़ी मसरत व खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपका अपना महबूब और क़दीम इदारा मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया भक्तापुर का 52वां अज़ीमुश्शान जलसा आम फ़क़ीदुल मिसाल सरज़मीन आदिलाबाद पर बतारीख़ 15 फरवरी 2025 बमुकाम ईदगाह मैदान बाद नमाज इशा बरोज़ हफ्ता जलसा मुनाक़िद होने जा रहा है, जिसको हज़रत मौलाना अतीक़ुर रहमान साहब ज़हीराबाद
इसी तरीके से हज़रत मौलाना जुनैदुर रहमान साहब आज़ाद ऑल इंडिया रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस मौके पर खुशनसीब तलबा की दस्तार बंदी भी होगी और खुशनसीब तलबा को सनद से भी नवाजा जाएगा। ख़वातीन के लिए माक़ूल पर्दे का इंतज़ाम रहेगा। तलबा अजीज़ का दिलचस्प तालीमी मुज़ाहिरा भी होगा। इसलिए आप हजरात से और ख़वातीन से भी दरख्वास्त है कि इस जलसागाह के अंदर पहुँचकर हम तमाम तलबा की, मुअल्लिमीन की, इंतज़ामिया की हिम्मत अफजाई फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की जात पर सीएम रेवंत रेड्डी के तबसरों से सियासी हलकों में सनसनी। मोदी पर गुजरात के वज़ीर आला बनने के बाद अपनी जात को बीसी में शामिल करने का लगाया इल्जाम। शहर हैदराबाद में मजीद 7 नए फ्लाईओवर बनाने की तजवीज़ को मिली मंजूरी। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कोर अर्बन एरिया के तरक्याती पहलुओं का लिया जायजा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जिला कलेक्टर्स के साथ इजलास। तेलंगाना के हर हलके में यंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूल्स की तामीर के लिए जगह की निशानदेही करने और 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने दिया हुक्म। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की खदीम इमारत के तज़ीने नौ के काम जारी। 700 करोड़ रुपए के मंसूबे के तहत स्टेशन को दोबारा बनाया जा रहा जदीद। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के पहले दलित चीफ मिनिस्टर दामोदरम संजीवैया की आज यौम पैदाइश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दीगर कायदीन के साथ पेश किया खिराज अकीदत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।